डायरेक्ट सेलिंग को लेके हालांकि क्लैरिटी आती जा रही है, धीरे धीरे गवर्नमेंट की वजह से पॉजिटिविटी आ रही है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल भी आ गया है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बहुत संक्षेप में आपकी भाषा में अगर जानूं, एक आम आदमी को ये देखना है कि जो कंपनी उसके सामने आई है, जो प्रपोजल उसके सामने आया है, वो सही है या गलत है, वो मनी सर्कुलेशन है या सही कंपनी है, भगेगी या टिकेगी, अगर 2-3 पैरामीटर्स हो तो वो क्या देखे? सर, सबसे पहले तो जब नए व्यक्ति के सामने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है तो वो इतना जागरूक ही नहीं रहता, इतनी अवेयरनेस ही नहीं रहती कि वो ये देख सके कौन प्रमोटर है, कैसी प्रोफाइल है, कैसे प्रोडक्ट है, कैसा प्लान है, कैसा पे आउट सिस्टम है, क्या इसके पीछे की साइंस है, इन लोगों के बैकग्राउंड का इस पे क्या फर्क पड़ता है, इस नियत का क्या फर्क पड़ता है। इतना अवेयरनेस होती ही नहीं है। इसलिए अपन आज से 70 साल पहले भी आपकी जगह कोई था, मेरी जगह कोई था, और वो ये प्रश्न पूछते थे, भगेगी नहीं भगेगी, ये कैसे पता चलेगा उसको, वो कैसे ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। 70 साल पहले भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं हो पाती। अब थोड़ा सा नगाड़ा ज्यादा बज रहा है, क्योंकि जब तक सामाजिक मान्यता नहीं मिलती ना सर, तब तक वो एक पैरामीटर नहीं जान पाता एक नया आदमी। क्योंकि मैक्सिमम लोग आज भी मासेज आते हैं, तो वो इतना ज्यादा नहीं देख पाते। उनको जिस दर्द से गुजरे हुए रह रहे हैं कि भाई गरीबी है तो फिर अमीरी ले आना है, भाई पैसा नहीं है तो एक्स्ट्रा इनकम कर लेना है, अरे भाई थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा तो थोड़ा टाइम मिल जाए, अरे भाई कह रहे हैं कभी फॉरेन टूर नहीं किया तो कर, इसमें बता रहे हैं कि मिल जाएगा। तो एक आम आदमी, एक साधारण आदमी की जो ज्ञान चक्षु जिस वक्त खुलते हैं, वो इतने पैरामीटर होते हैं सर, इतनी अवेयरनेस होती है क्या क्या दिख रहा है। इसीलिए तो 80% लोग आज भी धोखे वाली कंपनियों में, आज भी गलत कंपनियों में, आज भी गलत संगत, गलत नियत वाले लोगों के साथ बिजनेस शुरू कर लेते हैं, और आखिर परिणाम बुरा आता है, और बुरे परिणाम को हाईलाइट ज्यादा किया जाता है, इसलिए फिर पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। फिर भी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, और आप और हम जैसी पूरी जमात, हम जैसे पूरे सैकड़ों हजारों लीडर्स, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स, करोड़ों नेटवर्कर्स अगर इस मुहिम को लोगों तक पहुंचाएं कि जितना ज्यादा जरूरी किसी इंडस्ट्री में क्या क्या करना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है क्या क्या नहीं करना। क्या क्या नहीं करने वाला हिस्सा 80% है लाइफ में, और क्या क्या नहीं करने वाले हिस्से में ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम ऐसे ही कोई सी भी कंपनी ज्वाइन नहीं कर ले, हम ऐसे ही कोई से काम के साथ नहीं लग जाएं। जब कपड़े सिलवाने जाते हैं तो सबसे स्पेशलिस्ट टेलर के पास जाते हैं, जब दवाई लेने जाते हैं तो सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे जब कटिंग कराने जाते हैं तो सबसे स्पेशलिस्ट नाई के पास जाते हैं। अरे तो जब जीवन की हर जगह एक कंप्लीट पैकेज, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा कोच, एक अच्छा संगठन चाहिए होता है, तो फिर ये तो जिंदगी का सब कुछ, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लगा के करने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस तो ऐसा है जहां मार्केट पे हमारी जीवन का सब कुछ दांव पे लगता है। हम अपने आप को बेचने जाते हैं, हम अपने जीवन का सर्वस्व लेके मार्केट में निकलते हैं। तो ऐसे हर किसी को समर्पित थोड़ी कर देना चाहिए, हर किसी को अपना जीवन थोड़ी लगा देना चाहिए, हर किसी के नाम इस जिंदगी थोड़ी कर देनी चाहिए। क्योंकि सर, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसा वृक्ष लगाने जा रहा हूँ जिसकी शाखाएं वर्षों तक चलेगी। तो जब इतना बड़ा काम करने जा रहा है और किसी ऐसी उल्लू कंपनी के पास फंस गया, छोटे मोटे लोगों के पास जिन्होंने गली मोहल्लों में की, खुद की कंपनी खोल के बैठ गए, अगर आलू चालू के पास फंस गया, झोला छाप के पास फंस गया, तो फिर वो बड़े हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाता सर, और वो वहीं पे डेथ हो जाती है उसकी, और नेगेटिविटी फैलती है। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से सारी ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, अवेयरनेस एकमात्र उपाय है, जागरूकता एकमात्र उपाय है। तो जितना अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, जितना अपने प्लान को, पे आउट को, प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जितने अपने प्रमोटर्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ एक स्तंभ और प्रमोट करिए। हम सब लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है, एक जागरूकता का नगाड़ा और बिगुल बजाना होगा हमें मार्केट में। अच्छी कंपनियों की नीयत कैसी होती है, बुरी कंपनियों के लोगों की नीयत कैसी होती है। जहां लालच हावी है, वो पहला पैरामीटर ही साबित कर रहा है। जहां घनघोर लालच हावी है, जहां लालच हावी है, धन का निवेश हावी है, जो इस बिजनेस की टेंडेंसी से कहीं मैच नहीं खाता, जहां निवेश के लिए भारत सरकार ने अलग कानून बनाए हैं,
जहां प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए अलग कानून बनाए हैं। इन चीजों को कभी भी मिलाना नहीं, घनघोर जुदा जुदा है। तो जब लालच हावी हो जाए, जब अट्रैक्शन लालच के रूप में बन के आए, तो सावधान तो वैसे ही हो जाना चाहिए। जहां बैंकों से भारत सरकार से ज्यादा पैसे देने का कोई वादा करने लग जाए, समझ लो आप ऐसी खाई की तरफ फिसल रहे हैं जहां बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जहां पे बेचना हो, जहां पे सेलिंग के माध्यम से पैसा आ रहा है, तो वो इन्फाइनाइट है, वो कितना भी आ सकता है। लेकिन ज्ञान चक्षु इतने तो खुलने चाहिए कि मैं अच्छे और बुरे में पहचान कर सकूं। मैं पहले भी अपने वीडियो में जो आपके चैनल के थ्रू आया था बता रहा था, कौन सा धोखा है और कौन सा मौका है, थोड़ा तो जागरूकता करिए। तो सर अपनी जिम्मेदारी बनती है जागरूकता का नगाड़ा बजाने की, कि अपनी हर बात को प्रमोट जब हम कर रहे हैं मार्केट में, तो हम ये भी प्रमोट करें अच्छी और बुरी कंपनी को किन पेनी नजरों से देखा जाता है। अब भारत सरकार ने कुछ चीजें आसान कर दी, गाइडलाइन बना दी, कुछ धाराएं बना दी, उनको भी स्टडी किया जा सकता है। लेकिन आम आदमी इन चीजों तक नहीं पहुंच पाता सर, टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाता। अपन ही कुछ 5, 7, 10 पैरामीटर बनाए और वो लोगों तक पहुंचाएं, ये पैरामीटर अच्छी और बुरी कंपनी चुनने का। कौन है जो निवेश के नाम पे आ रहे हैं, वो तो डायरेक्ट सेलिंग में है ही नहीं। कौन है जो प्रोडक्ट का बहाना करके निवेश के रूप में आ रही है, ये ज्यादा खतरनाक है, इनको भी पहचानना जरूरी है। ओवरऑल हमें ये जरूर पहचानना चाहिए कौन सा लालच दे रहा है, कौन सी चीज है। तो ये कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हमें जागरूकता फैलाएंगे तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।